हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष मालव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की एजुकेशन 4.0 में। डियर स्टूडेंट्स, अपने इस रिवीजन की क्लास में अपने प्रश्नावली 9 चल रही है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जिसमें अपन ने उदाहरणों को सोल्व कर लिया था। उसके बाद अपना नेक्स्ट उदाहरण आता है उदाहरण नंबर 7। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। और साथ ही अपने साथियों, भाई बहन, रिश्तेदारों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए उदाहरण नंबर 7 को पढ़िए। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः, देखिए ध्यान देना, यहाँ पर अवनमन कोण दिया गया है। अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इसको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको नदी के पुल के एक बिंदु से, तो देखो ये जो मैंने बना रखी है, ये लहरदार, इस प्रकार ये जो बना रखी है मैंने नदी बनाई है। इस नदी पर ये जो है आपके, ये पुल है आपके, ये क्या है, पुल है। अब इस पुल पर कोई बिंदु है, जैसे कि मान लिया यहाँ पर मैंने पी बिंदु मान लिया, कहीं ना कहीं इस जगह पर मैंने पी बिंदु मान लिया। अब इस पी बिंदु से नदी के जो सम्मुख किनारे हैं, नदी के जो सम्मुख किनारे कौन से होंगे, यानी कि इसके जस्ट सामने किनारा एक तो ये और एक है, मतलब कि ये तो क्या है, नदी है। यानी कि कुल मिला के ये क्या बनेगी, इसकी नदी की चौड़ाई बनेगी। भाई ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बनेगी, इसकी नदी की चौड़ाई बनेगी। अब ये जो बिंदु P है, इस बिंदु P से ये जो नदी के सम्मुख किनारे हैं, उन पर क्रमशः अवनमन कोण कितने कितने डिग्री का है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। देखिए यहाँ पर ये जो है, इसको यहाँ पर मिलाएं तो 30 डिग्री का कोण बनता है, और इधर मिलाएं तो 45 डिग्री का कोण बनता है। यानी कि कौन सा कोण, अवनमन कोण। तो देखिए ये पुल के साथ कोण बनाएंगे तो यहाँ पर कितने डिग्री का बनेगा, ये 30 डिग्री का। और इधर की तरफ जो अवनमन कोण है वो कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का बन जाएगा। यानी कि ये जो यहाँ से इधर की तरफ ये जो कोण बना है, एक तरह से जेर आकार में बन गया। तो ये जब 30 है इधर का, तो आपके इधर वाला भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये यहाँ पर भी 30 डिग्री, और सेम ऐसे भी यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री आपके हो जाएगा। अगर मैं इसको ए पॉइंट डालूँ, इसको डाल देता हूँ बी पॉइंट। अब देखिए आगे क्या बोला गया है, यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है, यानी कि इस पुल की ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर है। तो देखिए इस पुल की मैंने ऊंचाई यहाँ से इस प्रकार एकदम सीधी होती है ऊंचाई, तो ये ऊंचाई बना दी मैंने, और यहाँ पर मैंने पॉइंट डाल दिया, सी पॉइंट डाल दिया, जिसकी ऊंचाई जो कितनी है, 3 मीटर है। यहाँ पर डाल दिया मैंने 3 मीटर। अब देखिए इसमें पूछा गया है नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, मतलब कि टोटल ए बी मान ज्ञात करना है अपन को। क्या ज्ञात करना है, ए बी का मान ज्ञात करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ध्यान देना, ये ए से लेकर सी तक, ए से लेकर जो सी है यहाँ पर, इस सी तक मैं मान लेता हूँ एक्स मीटर, एक्स मीटर। और यहाँ से लेकर सी से लेकर बी तक क्या मान लूँगा, वाई मीटर मान लेता हूँ, वाई मीटर है। इस प्रकार इसमें कितने त्रिभुज बन गए आपके, 2 त्रिभुज बन गए। अब इन दोनों त्रिभुजों से अपन क्या करेंगे, एक्स और वाई के मान निकालेंगे, और दोनों को जब जोड़ देंगे तो टोटल नदी की क्या आ जाएगी, आपके चौड़ाई आ जाएगी। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। दिया है पुल की ऊंचाई एच जो है कितनी है, 3 मीटर है, यानी कि पीसी बन गई है, पीसी बराबर कितनी, 3 मीटर। यानी कि जो ऊंचाई जो है पीसी बनाई अपन ने, सी पॉइंट डाला यहाँ पर, तो 3 मीटर बन गई है। और अवनमन कोण जो है, एवं अवनमन कोण क्रमशः कितने कितने डिग्री, 30 डिग्री और कितना, 45 डिग्री है। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, माना चित्रानुसार AC बराबर x मीटर व सी बी या बी सी बराबर वाई मीटर है, तब नदी की जो चौड़ाई बनेगी, नदी की चौड़ाई कितनी बन जाएगी आपके, ए बी बराबर कितनी, एक्स प्लस वाई मीटर बन जाएगी। यानी कि यही आपको ज्ञात करना है। तो चलिए अपन बारी बारी से एक बार क्या लेंगे, देखिए एक बार लेंगे अपन
ACP या PAC कैसे बोल सकते हैं, त्रिभुज। अब क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज P, यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनेंगे ये दोनों तरफ, समकोण त्रिभुज PCA में। तो देखिए यहाँ पर ये जो PC है, PC दे रखा है अपन को 3 मीटर, तो PC लंब है और आधार कितना है अपने पास, x मीटर है, तो लंब बटा आधार, तो टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा। तो चूंकि टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, और लंब कितना है आपकी PC है, बटा आधार कितना है AC है, तो थीटा कितना 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब है आपके 3 बटा आधार है आपके x, और टेन 30 का मान आपके होता है 1/√3। सारणी में देखिए आप इस मान को, 1/√3 और 3/x। अब यहाँ से क्या करेंगे, x का वैल्यू जब निकालेंगे तो x इधर मल्टीप्लाई और √3 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपके 3√3 मीटर आ जाएगा। ये आ गया आपके कितना 3√3 x का मान। अब क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे, तो सेम ऐसे अपन क्या करेंगे, त्रिभुज कौन सा लेंगे, PCB, पहले लिया PCA, इसी प्रकार समकोण त्रिभुज कौन सा PCB, देखिए इसमें, तो इसमें भी टेन थीटा वाला लंब और आधार का संबंध कौन बताता है, टेन बताता है। तो देखिए इसमें भी टेन कितना डिग्री 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, और लंब कितना है आपके, तो देखिए इसमें लंब वही 3 बटा आधार, आधार कितना है y मीटर, ठीक है, टेन 45 डिग्री एक होता है बराबर 3/y, तो y इधर गुणा होगा तो y बराबर कितना आ जाएगा आपके 3 मीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार x का मान और y का मान आ गया। अब पूछा क्या गया था, अपन को चौड़ाई पूछा गया था, तो देखिए तब नदी की चौड़ाई बराबर x प्लस वाई बराबर x का मान तो आया 3√3 और प्लस y का मान आया 3। यहाँ से क्या करोगे आप, 3 कॉमन लोगे तो √3 + 1 मीटर आपके आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो आप, √3 का मान 1.732 लिखकर आप इसको आगे सोल्व करोगे तो ऐसे भी आपके आंसर आ जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, कोई नंबर नहीं कटेंगे आपके। तो ये आ गया आपके नदी की चौड़ाई। चलिए इसके बाद चलते हैं अपन प्रश्नावली 9.1 में। देखिए दोस्तों जो प्रश्नावली 9.1 है, जो मैंने उदाहरण बताए आपको, सेम उदाहरण के जैसे ही 9.1 में सवाल हैं आपके। इन क्वेश्चनों में कोई फर्क नहीं है। अगर आपको अच्छे से डायग्राम बनाना आता है तो आप कोई सा भी सवाल हल कर सकते हो। फिर भी मैं 9.1 के कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, जैसे कि मैं ले लेता हूं इसमें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है किसका, 9.1 का। देखिए पहला क्वेश्चन आपको करना है, बिल्कुल सीधा सिंपल साख है। 9.11 चित्र भी दिया गया है, आप आराम से इजीली कर सकते हो। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ। आंधी आने से एक पेड़ क्या होता है, टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ पाद बिंदु मतलब जो आधार बिंदु है की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो बात आती है, अपने पास एक पेड़ है, ये मैंने यहाँ पर बनाया एक पेड़, ठीक है। ये आपके धरातल है यानी कि पृथ्वी है। तो ध्यान देना यहाँ पर, ये पेड़ जो है आंधी आने के कारण क्या हुआ, टूट गया, कहीं ना कहीं से बीच में से टूट जाता है। माना कि इसकी जो ऊंचाई है यहाँ से टोटल ऊंचाई जो है h मीटर मान ली मैंने। इस पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, h मीटर थी। अब ये कहीं P पॉइंट से टूट जाता है, जैसे कि इसको डाल दिया मैंने A और यहाँ पर डाल देता हूँ मैं C पॉइंट। अब ये क्या होता है, कहीं एक बिंदु है जिससे कहीं ना कहीं से टूट जाता है, जैसे कि यहाँ से टूट गया, ये इस बिंदु से टूट जाता है, जिसको मैंने नाम डाल दिया C के बाद यहाँ पर D पॉइंट डाल दिया। तो देखिए जो ये D पॉइंट से टूटा, तो ध्यान देना यहाँ से, ये जो ऊपर की तरफ जो है टोटल ऊंचाई कितनी थी आपकी, h मीटर थी। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो जहाँ से टूटा वहाँ से
बी पॉइंट जो धरातल है यहाँ से माना कि उसकी ऊंचाई कितनी है, x मीटर है, यानी कि x मीटर ऊंचाई से टूट गया वो, क्या हुआ, x मीटर ऊंचाई से टूट गया, यानी कि बी डी जो है टोटल x मीटर ऊंचाई है। तो बताइए ऊपर वाली कितनी बची भाई, टोटल ये कितनी थी, टोटल h थी आपके, कितनी थी, h थी। तो ऊपर की तरफ कितनी बचेगी आपके, h माइनस एक्स बचेगी। तो ये जो बची आपके h माइनस एक्स मीटर बचेगी। क्यों बचेगी, क्योंकि x मीटर से तो क्या हो गया, वो टूट गया। तो यानी कि AD जो बची आपके, जो AD बच रही है वो कितनी बच रही है, h में से x माइनस हो जाएगा, क्योंकि x नीचे की तरफ रह गया। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देना, ये यहाँ से टूटा है, जिस जगह से ये इतनी जगह से टूटा है वो यहाँ से क्या होगा, इधर इस प्रकार झुकेगा, इधर की तरफ इधर झुकेगा। और कितने डिग्री का कोण बना रहा है, क्वेश्चन में दिया गया है 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि धरातल को छूने लग जाता है। कहाँ से, इस डी पॉइंट से इधर की तरफ, नीचे की तरफ क्या होगा, वो मुड़ जाएगा, क्या होगा, नीचे की तरफ मुड़ जाता है। तो यहाँ पर इसको मैं रब कर देता हूँ, ये इस प्रकार ये यहाँ से मुड़ जाता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान देना, यहाँ पर जो AD जो थी आपकी h माइनस एक्स, वही तो इधर की तरफ आएगी, यानी कि इधर भी कितनी आएगी, h माइनस एक्स आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ये जो जितना ये टूटा था ऊपर से, जो टूटने के बाद जो ऊपर की जो शाखा है वो टूट कर ही तो इधर की तरफ आई है। तो जितनी ऊपर है, जहाँ डी पॉइंट से टूटा, उतनी ही इधर झुकेगी नीचे की तरफ, तो h माइनस एक्स मीटर बन जाएगी। और इस जमीन के साथ कितनी डिग्री का कोण बनाता है, वो 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। अब यहाँ से जो पाद बिंदु है इससे, तो जहाँ पर छूता ही है शिखर जो है इसका, पेड़ का जो शिखर है, ये शिखर था, ये यहाँ पर छू रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है इसने, 8 मीटर है। कितनी है, 8 मीटर, 8 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है BC 8 मीटर है। तो देखिए यहाँ पर कैसे सोल्व करेंगे, माना पेड़ की ऊंचाई h मीटर है, कितने मीटर, h मीटर। अब क्या होता है, माना कि वो D पॉइंट से टूट जाता है, या फिर x मीटर ऊंचाई से पेड़ टूट जाता है। माना पेड़ x मीटर ऊंचाई से टूट जाता है, क्या होता है, x मीटर ऊंचाई से टूट जाता है। तो टूटा, जैसे ही वो टूटा तो ऊपर की तरफ जो AD बचेगा, तब चित्रानुसार BD बराबर x मीटर, अतः यानी कि ये जो BD है x मीटर है, तो ऊपर की तरफ AD कितना बचेगा, AD बराबर h माइनस एक्स मीटर बचेगा। ये तो बचेगा भाई, नीचे का जो BD है x मीटर से टूट गया, तो ऊपर की तरफ का आपके h माइनस एक्स मीटर बच गया। तब जो यहाँ पर झुकाव है वो कितना है, 30 डिग्री है, और DC जो बनेगी वो कितनी बनेगी, h माइनस एक्स मीटर होगा, ठीक है। और थीटा कितना है आपके, 30 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है आपको, एक बार तो देखो इसको 2 बार अपन को सोल्व करना पड़ेगा, यानी कि ये सेम त्रिभुज है, इसी को ही 2 बार लेना पड़ेगा अपन को। एक बार तो लेंगे अपन ये जो कर्ण है इधर, इधर की तरफ ये कर्ण है, इसके साथ ये वाला संबंध लेंगे, और एक लंब जो है इसके साथ ये वाला संबंध लेंगे, आधार वाला, ठीक है। तो मैं पहले लेता हूं आपके लंब और आधार का संबंध वाला। तो देखिए समकोण त्रिभुज कौन सा, DB, ये समकोण त्रिभुज है, DB, समकोण त्रिभुज DBC में, तो लंब बटा आधार, तो चूंकि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो tan थीटा, थीटा कितना है, 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री, और लंब कितना है आपके BD बटा आधार कितना है आपके BC। तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3, और BD का मान x बटा कितना 8 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से अपन क्या करते हैं, x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके, x बराबर ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 8 बटा कितना √3, इसको डाल दिया मैंने समीकरण नंबर 1, यानी कि आपके x का मान आ चुका है। अपन को x का मान थोड़ी चाहिए, अपन को तो पेड़ की ऊंचाई चाहिए, तो x का मान आया ये। तो अब क्या करेंगे, मैं क्या करता हूँ,
ये जो कर्ण है इसके साथ आधार का संबंध लेता हूँ, तो आधार और कर्ण में संबंध कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात बताता है? देखिए लाल बटा कक्का, LAL बटा कक्का, तो साइन कोस टेन। तो देखिए आधार और कर्ण में संबंध कौन बता रहा है? कोस थीटा बता रहा है। क्या बता रहा है? कोस थीटा। तो देखिए पुनः समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेंगे अब? वही सेम त्रिभुज है, तो डीबीसी में। तो देखिए अब संबंध कौन सा? कोस वाला, तो कोस थीटा बराबर क्या होगा? क्या होगा? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो देखिए यहाँ पर कोस कितने डिग्री? 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री बराबर आधार कितना है आपके? 8 बटा कर्ण। देखिए यहाँ पर कर्ण H-x है, कितना है? H-x, और 30 डिग्री का मान कितना होता है आपके? √3/2। सारणी में देखना आप, कोस 30 डिग्री का मान होगा आपके √3/2, 8 बटा H-x। अब देखिए अपन क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर और इसको इधर की तरफ गुणा करेंगे, तो √3 H-x होगा बराबर 8 दूए 16, समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ से मैं क्या करूँगा, x का वैल्यू यहाँ पर रखूँगा। तो देखिए समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए यहाँ पर मान रखिए √3 H-x, x की जगह कितना है? 8 बटा √3 है, बराबर इधर कितना? 16। अब क्या करो आप, या तो इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लूँगा मैं, तो एलसीएम √3 आएगा, और √3 इधर h से गुणा होगा, तो √3h माइनस का 8 बराबर इधर कितना? 16। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए √3h बच रहा है, 8 माइनस का बच रहा है, ये इधर जाएगा तो किसका बनेगा? प्लस का। तो 8 और 16 कितने हो जाएंगे? 24। कितने हो गए? 24। अब हमें चाहिए h का मान, तो √3 इसके नीचे चला जाएगा, तो 24 बटा √3। अब मैंने एक बात बोली थी, अगर बटे में आपकी अंडर रूट की संख्या आती है तो आपको वो ऐसे बटे में नहीं रखनी है, आपको परिमेयकरण करके ऊपर भेज देनी है। और परिमेयकरण किस प्रकार करते हैं अपन? सेम संख्या का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो या करके या h बराबर 24 बटा √3 गुणा √3 और √3 ऊपर नीचे गुणा किया, तो ये क्या बन गया? 3 बन जाएगा भाई, √3 गुणा √3 3, तो h बराबर 24 √3/3। ये कितनी बार? 8 बार। तो इस प्रकार h का मान कितना आ गया? 8√3 मीटर आंसर आ जाएगा। या फिर इसको आगे सोल्व करें तो h बराबर 8 गुणा कितना? √3 का मान कितना होता है? 1.732। गुणा करने पर जो आंसर आएगा आपके मीटर में, वही पेड़ की क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। क्योंकि अपन ने पेड़ की ऊंचाई कितनी मानी थी? h मीटर मानी थी। दोस्तों इसके बाद मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके, देखिए पढ़िए क्वेश्चन को। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो देखिए इस प्रकार ये आपके धरातल है, भूमि है, इस पर एक पतंग उड़ रही है कहीं ना कहीं। इस प्रकार ये पतंग है और इसकी डोरी इस प्रकार है, यहाँ से कोई बंदा उड़ा रहा है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो ये जो डोर है यहाँ पर पॉइंट पर बांध दी है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, मतलब कि ये कोण कितना है? 60 डिग्री का झुकाव है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो डोरी है इस प्रकार नहीं है, एकदम सीधी है, ढील नहीं है, इसका मतलब एकदम सीधी है। तो मैं इसको किस प्रकार मानूंगा? देखिए यहाँ से जो पतंग उड़ रही है इस जगह पर, तो यहाँ से मैं इस प्रकार ये खींच देता हूँ, और यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है? ये 60 डिग्री का कोण है। और पतंग की जो ऊंचाई है, देखो दोस्तों, धरातल से पतंग की ऊंचाई दे रखी है उसने 60 मीटर, तो ये बना दी मैंने 60। यहाँ पर क्या है? आपके पतंग है इस ए पॉइंट पर, इसको डाल दिया मैंने बी और इसको डाल दिया मैंने सी पॉइंट। अब क्वेश्चन में पूछा गया है इस डोरी की लंबाई ज्ञात करो। तो डोरी कौन सी? ये वाली AC, ये वाली AC। तो AC का मान ज्ञात करना है अपन को, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो डोरी की लंबाई मान लेना, माना कि x मीटर है।
तो इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, बिल्कुल सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे सोल्व करोगे आप, इसमें और इसमें संबंध कौन बताता है आपके, LAL लाल बटा कक्का। तो इसमें लंब और कर्ण, ये लंब और ये क्या है आपके कर्ण है। इसमें साइन थीटा वाला सूत्र लगेगा, लंब बटा कर्ण साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मान, और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है आपके √3/2 होता है। ये मान रखते हुए आपको क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। बिल्कुल सीधा इजी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आप इजी कर सकते हो इसको। इसके बाद मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पेडेस्टल का मतलब यह है जिस पर मूर्ति को रखकर लगाया जाता है ऊपर की तरफ। देखिए, यहाँ पर मैंने इस प्रकार पेडेस्टल बनाया, ये बनाया मैंने पेडेस्टल, और ये आपके पृथ्वी है। अब इस पेडेस्टल पर क्या लगी हुई है, ऊपर की तरफ एक मूर्ति लगी हुई है। देखो ध्यान से, इस प्रकार ये मूर्ति लगी हुई है इस पेडेस्टल पर, ठीक है। और उस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, देखो 1.6 मीटर, 1.6 मीटर है। मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊंचाई है आपके इस मूर्ति की 1.6 मीटर है। अब देखिए, इसको ध्यान से देखना, भूमि के एक बिंदु से, देखो जैसे कि ये पॉइंट मान लिया मैंने, इधर थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ इसको, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट मान लिया, इस जगह पर इसको डाल दिया मैंने P पॉइंट। अब यहाँ से जो ये जो P पॉइंट है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, तो मूर्ति कौन सी, ये वाली मूर्ति, तो मूर्ति का शिखर यहाँ पर इस जगह पर बनेगा। तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है आपके, वो कितने डिग्री है, 60 डिग्री दिया गया है। और उसी बिंदु से, कौन से बिंदु से, इस P बिंदु से जो पेडेस्टल है उसका शिखर, तो देखिए पेडेस्टल का शिखर तो कहाँ पर बनेगा, इस जगह पर बनेगा, और मूर्ति का शिखर इस जगह पर है। तो इन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए आपको चित्र बनाना है। तो इस बार बोला गया है कि जो आपके पेडेस्टल है उसके शिखर से कितनी डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिग्री है आपके, 45 डिग्री है। तो ये जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री है आपके, यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अपन को पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए, पेडेस्टल की ऊंचाई क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर पहले तो पॉइंट डालता हूँ, यहाँ पर डाल दिया मैंने A पॉइंट, ठीक है, इस जगह पर। इसके बाद यहाँ पर B और C, और इधर P हो ही गया। अब देखिए, इसको किस प्रकार सोल्व करते हैं। अपन क्या करेंगे, माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई H मीटर मान लेते हैं। तो इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक की H मीटर है, H मीटर है इस प्रकार। तो माना पेडेस्टल जो है की ऊंचाई H मीटर है, ठीक है, यानी कि BC बराबर H मीटर। ये यहाँ पर 90 डिग्री बनी गया समकोण, और एवं दिया है मूर्ति की ऊंचाई। तो मूर्ति की ऊंचाई कितनी, 1.6 मीटर। अतः या फिर या करके या AB बराबर कितना, 1.6 मीटर हो गया। और जो कोण है आपके कितना है, थीटा बराबर कितना कितना, एक तो है आपके 60 डिग्री एवं 45 डिग्री है। तो देखिए, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं, कौन कौन से, एक तो है पूरा का पूरा ACP और एक है BCP। ये दो त्रिभुज हैं, इन दोनों त्रिभुजों से अपन क्या करेंगे, H का मान निकालेंगे। अपन क्या करेंगे, इसमें ये जो आधार है इसको कॉमन मानेंगे अपन, क्योंकि इसमें कॉमन कौन आ रहा है, आधार ही आ रहा है। तो वैसे भी अपन इस क्वेश्चन को आधार से सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, इसको आधार जो है, आधार और इधर की तरफ जो लंब है, इनके साथ जो संबंध बताने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशो है, अनुपात है, उनको यूज करते हुए अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ छोटा वाला त्रिभुज, कौन सा, BCP। तो समकोण त्रिभुज BCP में, तो देखिए यहाँ पर संबंध लंब और आधार में। तो देखिए, चूंकि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, चूंकि
टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, और लंब कितना है आपके BC बटा आधार क्या है CP। तो टेन थीटा, तो देखिए इस छोटे वाले के लिए कितनी डिग्री 45 डिग्री, तो देखिए टेन 45 डिग्री बराबर BCH बटा CP। टेन 45 कितना होता है आपके 1 होता है, तो यहाँ पर 1 बराबर H बटा CP। तो CP कुल मिला के कितना आ जाएगा H आ जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो CP बराबर कितना आ गया H आ गया, कितना आ गया H मीटर आ गया, यानी कि इसको समय का नंबर 1 डाल देता हूँ। अब देखिए H का मान अभी तक आया नहीं है अपने पास, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, ये जो आपकी पूरा त्रिभुज है ACP ये लेंगे। अब त्रिभुज ACP में, तो यहाँ पर ACP में लेंगे तो ध्यान देना यहाँ पर ये पूरा का पूरा AC क्या बनेगा लंब बनेगा, और ये CP आधार लेंगे, कॉमन है ये दोनों त्रिभुजों में। तो देखिए चूंकि टेन थीटा बराबर लंब, लंब कौन सा है आपके AC बटा आधार CP। अब यहाँ पर कोण कितनी डिग्री का इस बड़े त्रिभुज में 60 डिग्री का, तो टेन 60 डिग्री बराबर, अब ध्यान देना यहाँ पर AC कितनी है टोटल, यहाँ से लेकर यहाँ तक H है और ऊपर 1.6, तो टोटल कितनी बन जाएगी आपकी 1.6 में H जुड़ जाएगा, ये तो बनेगा। तो देखिए यहाँ पर टेन 60 डिग्री बराबर कितना H प्लस 1.6, H प्लस 1.6 बटा कितना CP, यहाँ पर ऐसा कैसा ही रहेगा। टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है आपके √3, तो यहाँ पर रखूँगा मैं √3 बराबर H प्लस 1.6। तो ध्यान देना यहाँ पर ये CP जो है समीकरण 1 से क्या करूँ मैं H रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता CP की जगह, तो यहाँ पर रख दिया मैंने H और कोष्टक में लिख देना समीकरण 1 से, ठीक है। अब ये H इधर गुणा, तो H जैसे ही गुणा करेंगे, अब ये H इधर गुणा हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा √3H बराबर इधर H प्लस 1.6। अब क्या करता हूँ H को इधर की तरफ ले आता हूँ, तो यहाँ पर √3H माइनस H बराबर 1.6। तो यहाँ से H कॉमन लूँगा, तो H जैसे कॉमन लिया तो देखिए यहाँ पर H कॉमन लेने पर √3 माइनस 1 बचेगा बराबर इधर 1.6 बचेगा, क्योंकि यहाँ से दोनों जगह से H कॉमन आ गया बाहर की तरफ, तो अंदर √3 और माइनस का H कॉमन आते 1 बच जाएगा बराबर 1.6। अब देखिए H का मान निकालना है, तो ये √3 माइनस 1 है जो 1.6 के नीचे चला जाएगा, √3 माइनस 1। अब देखिए मैंने क्या बोला कि रूट जो संख्या है अंडर रूट के अंदर उसको नीचे नहीं रखना है, परिमेयकरण करेंगे तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस वाला चिन्ह है, सॉरी माइनस वाला है, तो अपन क्या करेंगे प्लस चिन्ह से ऊपर नीचे क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो देखिए इसको किस प्रकार करेंगे, या करके मैं लिखता हूँ इसको H बराबर 1.6 बटा √3 माइनस 1, गुणा करूँगा ऊपर नीचे √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से गुणा कर दूंगा। तो देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होगा, तो H बराबर 1.6 गुणा √3 प्लस 1 कोष्टक के अंदर बटा √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो चूंकि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, 3 में से क्या घटाएंगे 1 घटाएंगे तो कितना आएगा H बराबर 1.6 और √3 प्लस 1 बटा कितना 2, ये कटेगा कितनी बार 0.8 बार, तो H बराबर 0.8। अब ध्यान देना यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 1.732 रखूँगा और प्लस का 1, ठीक है। अब यहाँ पर 0.8 ये जुड़ेगा तो कितना आएगा 2.732। अब इसको आपस में क्या करोगे गुणा करोगे। देखिए दोस्तों एक बात ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चनों में आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, इसके बाद आप कितना आएगा 0.8 और √3 प्लस 1 मीटर, ये क्या आ जाएगी आपके पेडेस्टल की ऊंचाई आ जाएगी। लेकिन इसको अगर आगे सोल्व करना चाहो तो इस प्रकार आप मान रखते हुए और लास्ट में जब गुणा करोगे जो आंसर आएगा वही आपकी क्या जाएगा पेडेस्टल की ऊंचाई आ जाएगी। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। दोस्तों इसके बाद एक और क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको, 10वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। तो चौड़ी सड़क कितनी है? 80 मीटर चौड़ी है। इस प्रकार ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ए और बी। अब इन दोनों के आमने सामने समान ऊंचाई के दो खंबे हैं। तो ये जो ऊंचाई है इस प्रकार है और इधर भी इस प्रकार ऊंचाई जो है दोनों खंभों की वो क्या है? बराबर बराबर है। यानी कि ये ए बी है तो इसको सी और पी डाल देता हूँ। तो ये जो सी ए और पी बी है ये दोनों की दोनों ऊंचाइयाँ क्या है? बराबर है। अगर ये एच है तो ये भी क्या है? एच बनेगी। अब देखिए आगे क्या बोला गया है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो ध्यान देना यहाँ पर कहीं ना कहीं इनके बीच में एक बिंदु है, सड़क के बीच में जो चौड़ाई है इसकी, और कोण कितने बनाता है? एक तो बनाता है 60 डिग्री और एक तरफ से बनता है 30 डिग्री। और कौन से कोण? उन्नयन कोण। माना कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कहीं एक पॉइंट ले लेता हूँ, जैसे कि ये ले लिया मैंने, यहाँ पर एक पॉइंट, इसको डाल दिया मैंने डी पॉइंट। ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है वो कितने डिग्री है आपके? 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो ये तो है आपके 60 डिग्री और सेम इधर की तरफ बनेगा जो कोण है वो कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। इधर की तरफ 30 डिग्री है। तो देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज आपके सामने बन गए। अब पूछा गया है कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। मतलब कि ये जो डी बिंदु है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और इधर की दूरी, यानी कि ये दोनों दूरियां आपको ज्ञात करनी है और साथ में एच का मान भी आपको ज्ञात करना है। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, टोटल जो दूरी है आपके वो तो कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है आपके 80 मीटर है। तो यहाँ से एक की अगर x मान लूँ तो दूसरे की 80 माइनस एक्स बनेगी। जैसे कि माना यहाँ से यहाँ तक की एक की क्या मान ली मैंने? x मीटर मान ली। कहाँ तक? डी पॉइंट तक। यानी कि जो ए डी जो है, ये जो ए डी है वो कितनी मान ली मैंने? x मान ली। तो इधर डी बी कितनी बचेगी? देखिए डी बी कितनी बचेगी आपके? यहाँ से यहाँ तक 80 माइनस एक्स मीटर बचेगी कि नहीं बचेगी? भाई इधर टोटल क्या थी? ये 80 मीटर थी, इधर x मानी तो इधर की तरफ कितनी बची? 80 में से x माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इस प्रकार ये दोनों आपकी दूरियां निकाल ली मैंने। अब क्या करोगे आप? बारी बारी से एक बार ये वाला त्रिभुज लोगे, एक बार ये वाला त्रिभुज लोगे। तो दोनों त्रिभुजों से आप लंब और आधार में संबंध, इधर लंब और आधार में संबंध वाला फॉर्मूला लगाते हुए, ये त्रिकोणमितीय अनुपात लगाते हुए आपको क्या करना है? x का मान निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार x का मान आएगा आपके। तो x का जो मान आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ? ए से डी पॉइंट तक की दूरी आ जाएगी। जैसे कि मान लो x का मान आपके 40 आया, मान लो 40 आ गया। तो जब 40 इधर का या 20 मान लेते हैं, 20 इधर का आया तो दूसरी तरफ का कितना बचेगा आपके? 80 में से 20 घट जाएगा। तो दूसरी तरफ की दूरी जो है उस बिंदु की, उस खंभे से दूरी कितनी हो जाएगी? 60 मीटर हो जाएगी। भाई एक 20 है तो दूसरी कितनी होगी? 60 मीटर होगी। क्यों होगी? क्योंकि दोनों का योग कितना है? टोटल चौड़ाई कितनी है सड़क की? 80 मीटर है। और एच का मान भी निकालना है। फिर जब एक्स का मान आ जाएगा आपके, तो जिस प्रकार उस समीकरण बनेगी आपके कोई से भी एक त्रिभुज से, वहाँ पर क्या करोगे आप? उस एक्स का मान रख दोगे तो एच का मान आपके आ जाएगा। और ध्यान रखना ये दोनों ऊंचाइयां क्या है आपकी? बराबर है। अगर एक को h1 मानोगे और दूसरे को h2 मानोगे, h1 और h2, तब भी आपके दोनों बराबर रहेंगी। इस प्रकार इसको सोल्व करना है आपको। तो दोस्तों ये थे आपके प्रश्नावली 9। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और रही बात 9.1 के क्वेश्चनों की, तो दोस्तों बताना चाहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन है आपके, बस इसमें आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। बाकी इन सभी को मैं बताऊंगा तब भी आपको फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होगा, इस लैंग्वेज को खुद समझकर खुद डायग्राम बनाकर जब करोगे तो अच्छी तरीके से ये प्रश्नावली आपके समझ में आएगी। इसलिए जो बाकी के जो क्वेश्चन है आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अगर आपको दिक्कत आती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9982149201 पर व्हाट्सएप कीजिए और बताइए कौन से क्वेश्चन में आपकी दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम उसकी सोल्व कर दी जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।